एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबके कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो आज है सावन का चौथा सोमवार। तो आप लोगों को हैप्पी सावन सोमवार चौथा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और इतनी तेज़ बारिश आ रही है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत तेज़ बारिश आ रही है सुबह से ही। और जब मेरे बच्चे घर से निकले थे ना 6:10 पे, थोड़ा लेट निकले थे, तो बारिश नहीं आ रही थी। जहाँ वो रास्ते में आधे रास्ते में पहुँचे होंगे ना, वैसे बारिश आ गई और छाता भी नहीं लिए हैं। और हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं क्योंकि उनका टाइम नहीं हुआ है। और मैंने फटाफट से उठ के लग गई अपने कामों में और बना के खाना पीना दे दिया। और हालत ख़राब हो गई है बारिश से, इतनी बुरी हालत हो गई है कि समझ लीजिए कि सिर्फ इंसानों को ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जानवर को, हर एक पशु पक्षी सबको परेशानी हो जाती है। बट क्या ही कर सकते हैं। रोज़ दाना डालती थी अम्मा, चिड़िया आते थे, बट आज दाना है लेकिन कोई नहीं आया है। और बछड़ा भी हमारा बारिश में भीग के चिल्ला रहा है। देखिए यहाँ पे कबूतर कहाँ कहाँ बैठे हैं। ये लोग भी बारिश से बचने की ही कोशिश करें कि यहाँ पे बैठा है। और देखिए एक वहाँ पे बल्ब के ऊपर बैठा है, दो यहाँ पे बैठे हैं। सबको परेशानी है, सब लोग बचना ही चाहते हैं बारिश से। समझ में नहीं आता कि ये बारिश बंद कब होगी। जब हम लोग चाहते थे बारिश हो, उस समय बारिश नहीं होती थी। और अब चाहते हैं बारिश ना हो तो बारिश हो रही है। पता नहीं है धान के खेत में कितना पानी। उस दिन दिखाया था मैंने आप लोगों को, तो पानी थोड़ा सा था ना, पता नहीं आज ज़्यादा हो गया होगा। और ये तो भीग भीग के खा रहा है, चिल्ला रहा है, ज़्यादा है। जितने सुख सुविधा में हमारे जानवर हैं उतने किसी के नहीं है। छाए में लोगों को खाना है, छाए में रहना है। और बिल्कुल भी कचरा, बिल्कुल भी कचरा नहीं है। ऐसे किसी को थोड़ी सी दिक्कत है कि बाहर बैठ। और आज है हमारा व्रत सोमवार का। और कुछ भी घर में फल फ्रूट आया नहीं क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, सुबह और शाम। तो गुरुजी घर से निकले ही नहीं। परसों स्कूल से आए तो हमने मंगाया नहीं, हमने सोचा चलो संडे को मंगा लेंगे। तो कल सुबह से घर से तो निकला ही नहीं, कोई भी घर से, कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि बारिश हो रही थी। पके पके अमरूद हैं, भीड़ गए सब लोग तोड़ने के लिए। पूरा गांव खाता है इस अमरूद से, पूरा गांव। सप्लाई का पानी आया, देखो टोटी खुला है। और देख रहे हैं कैसे मौसम हुआ, एकदम धुआं धुआं सा हो रहा है, लेकिन सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। बच्चे स्कूल गए थे, मैसेज इन लोगों के जाने के आधे घंटे बाद मैसेज आया। तो अब क्या ही कर सकते हैं, भीगते हुए आ गए। ये पक्के में बीमार पड़ेंगे। और बारिश ने सुबह सुबह ही पोपट कर दिया, बहुत बुरी हाल हो गई बारिश की वजह से ना। जब ज़रूरत होती तो नहीं बरसती है, और जब नहीं ज़रूरत होती तो बहुत बरसती है। तो हमने कहा चलो फ़ायदा उठा लेते हैं। तबीयत तो मेरी पक्के ख़राब हो गई। पता नहीं क्यों बारिश का पानी इतना नुकसानदेह होता है कि थोड़ा सा भी भीग जाते हैं ना तो बहुत ही बुरी तरीके से हम बीमार पड़ जाते हैं। और बच्चे भी ना पक्के बीमार पड़ेंगे क्योंकि ना दूर इन लोगों की बस आती है ना, वहाँ से आते आते बहुत बुरी तरीके से भीग चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो बारिश हो ही रही है तो हम आंगन की सफाई कर देते हैं, क्योंकि पानी बाहर जाने का जो था ना वहाँ पे रुक जा रहा था। तो जहाँ से मैं पाइपर से साफ़ कर रही हूँ ना, वहीं से पड़ी है पाइप बाहर जाने के लिए। लेकिन देखिए आंगन में भी कितना सारा कचरा हो गया। जब बारिश बंद होगा तो फूल की जो जड़ों में साइड में मैंने कचरा किया है ना, तब उसको जब सूख जाएगा तब उसको उठाएंगे 2-3 दिन के बाद से। क्योंकि ना बारिश की वजह से ना घर में से जीव का झाड़ू लगाती है, वहीं पे इकट्ठा कर देती है। मैंने साफ़ किया था और देखिए साड़ी हमारी कितनी बुरी तरीके से भीग चुकी है। तो भीगते हुए हमने सोचा चलो एक बार भीग ही गए हैं तो बाहर का जितना काम है उतना निपटा लेते हैं। बच्चे लोगों को चक्कर में मुझे जल्दी जाके खाना भी बनाना पड़ा। आखिरकार उन लोगों की छुट्टी भी हो गई, तो 2 दिन की छुट्टी हो गई है। आज की भी थी और मैसेज कल का भी आया था, तो 2 दिन की यही हैवी रेनी की वजह से छुट्टी हो गई थी।
तो गुरुजी बोले रहने दो, भीग के मत काम किया करो, थोड़ा बाद में हो जाएगा। बाथरूम में तो बैठ के काम कर सकते हैं, पता नहीं क्यों ना बाथरूम में बहुत आलस आता है। इनके यहाँ आइडिया होता है बना कर देवे। इनको भी थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। ये प्रियंका संध्या चैनल नाम है, मैं लगा दूंगी उनकी आईडी, तो इनको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मेरी पड़ोसन है और पद में देवरानी लगेगी। और तो अभी ये आई थी, कुछ काम था, और यहीं के बेटी बैठी है, देखो आराम से। बोलो मेरे मम्मी को सपोर्ट करो, मम्मी को सपोर्ट करो, बोलो मेरी मम्मी को सपोर्ट करो। करे मेरी मम्मी को सपोर्ट करो। तो अभी जा रहे हैं हम दूध देने, दूध वाले आए हैं। बोलो कुछ, बोलो 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 बोलो। फ्रेंड्स, जैसे हमारी दीदी को सब लोग सपोर्ट करो, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए आप लोग। आज 4 दिन लगातार हो गए दूध वाले को दूध देने जाना पड़ता है। कल तो कस के बारिश आ रही थी तो गुरुजी लेके गए थे दूध देने, आज हम लेके जा रहे हैं। डर लगता है ना पैर में, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड एक दूसरे के लिए। कल तो गुरुजी लेके नहीं जा रहे थे, बोले आज दूध मत दो। हमने कहा क्या करेंगे, दूध शाम का भी दूध हो जाएगा। बोले कुछ बना लो लेकिन मत ले जाओ, मौसम ख़राब भी है, कहीं बारिश न आ जाए। छाता भी नहीं लेके जा रही मैं। दूध वाले ने इतना झूठ बोला, कह रहे हैं कि हम आके खड़े हैं, जल्दी से आ जाओ। वो वहाँ पे खड़े होती है, जो घर दिख रहा ना वहाँ पे सीधा रोड दिख रहा ना, वहीं पे खड़े होती, बट अभी दिख नहीं रहे हैं। तो मुझे आधा रास्ता और क्रॉस करना पड़, मेरा घर वहाँ है, कम से कम आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूर आ गई हूँ मैं। बारिश आ रही है, आ जाएगी बारिश तो मैं मोबाइल कहाँ छुपाऊँगी, मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ तो है नहीं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। मैं फ़ोन कट करके वीडियो और कॉल करती हूँ, देखे कहाँ है कि। अब आए हैं, देख रहे हो वहाँ से, अब आके खड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो अम्मा हमारे लिए तिल के लड्डू आज भी बना रही हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो अम्मा के तिल के लड्डू। और देखो कितना आलसीपन, पलटवे से एक चलावत है, कहूँ जड़ अथवा तब। हाँ, जब कच्छी पलटा है तो कौन जरूरी प्लेट से चलाए के। जल्दी बनाएंगे तो हम खाएंगे। खत्म गैस, खत्म। अब लड्डू कैसे बनी? हे भगवान, गैस खत्म, लड्डू कैसे बनी? बड़ा खुश थी मैं। चला गया, दूध दे के आई तो हम देखिए अम्मा बना रही हैं लड्डू। जब भी गैस लगाना होता है ना तो मुझे बड़ा टेंशन होती है। यहाँ पे गैस है भरा और उठेगा कैसे। रोज़ सुबह या शाम ख़त्म होता था, लेकिन आज दोपहर में ख़त्म हो गया। हाँ बनाना खाना था, नहीं बनाना होता तो शाम को ही ख़त्म होती, जब बनेगा तब। अम्मा कैसे जाए, हमसे तो उठते ना आई बा। हम तो गलती हो, कोनो चीज उठावल नहीं चाहत है, कुछ कर नहीं मेहनत वाला काम हम नहीं कर सकेंगे। सच्ची बात है। यहाँ पे लिए हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, तब तक अम्मा बना लेती हैं लड्डू। तो लड्डू वगैरह तो हमने खा ली और शाम को आ गए हैं खेत जानवरों की खाने की व्यवस्था करने। बारिश आई थी बट गुरुजी बोले मत जाओ खेत, मत जाओ खेत, सिर्फ हम मना करते हैं तो मैं मानी नहीं। हमने कहा नहीं, जानवरों को कुछ तो खाने के लिए चाहिएगा, जिससे हम लोग बिना चटनी बिना चटपटे चीज़ की भूख नहीं लगती है।
अच्छे से खा नहीं पाते हैं। इस तरीके से उनको भी सिर्फ भूसा और दाना के भरोसे थोड़ी ना रख सकते हैं। तो हमने सोचा चलो इस खेत के जो मेड़ पे घास है उसको काट लेते हैं, नहीं तो कोई ना कोई आएगा वो काट के लेके चला जाएगा, वो भी अच्छे से नहीं काटेगा जितना अच्छे से हम लोग काटेंगे। तो वही थोड़ा सा काट रही हूँ, और चरी तो मैंने काट के वहीं पर रख दिया है, बस ये घास काट के चलूँगी घर पे। तो देख सकते हैं हमारे खेत, इसमें थोड़ी घास हो गई है, कहीं कहीं है, ज़्यादा नहीं है। वो 10 कदम पे 15 कदम पे एक घास है। दूसरे वाले खेत का पता नहीं क्या हाल है, वहाँ पे भी जाना है देखने, देखते हैं कल जाते हैं परसों जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी घास की निराई भी कर लेते हैं। तो रिमझिम बारिश में खेतों की निराई करने का आनंद कुछ और आता है। वो जो व्यू होता है ना वो देखने में सबको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन विलेज लाइफ ना वाकई में बहुत ही कठिन होती है। विलेज लाइफ सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, बस उसको अपनाने में और उसको जीने में बहुत अंतर होता है। जो चीज़ अक्सर देखने में अच्छी होती है ना, उसको पाने के लिए ना काफ़ी सारे मेहनत और काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क होता है उसके पीछे, जो कि सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे बोल रही थी ना बहुत ही प्यारी आवाज़ में कोयल, उसी को ढूंढ रही हूँ कहाँ गई, तो दिख नहीं रही है, सिर्फ व्यू दिख रहा है। अच्छा है, इतनी बारिश आ रही है कि धानों में देखिए पानी लग गया है, पहले नहीं था, लेकिन ये जो 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है ना, तो इसमें पानी देखिए कितना ज़्यादा लग गया, ऊपर वाले खेत में भी और नीचे वाले खेत में भी, दोनों खेत में इस समय पानी है, देख सकते हैं आप लोग। खेत से आने के बाद मैं ना यहाँ पे बैठी आराम करने के लिए, चढ़ गया मुझे इतना तेज़ बुखार, क्योंकि सुबह आप लोगों ने देखा ना मैं बारिश में भीग भीग के काम कर दी थी, और पूरा जो शरीर का रोंवा रोंवा होता है ना एकदम ऐसे खड़ा हो जा रहा कि हालत ख़राब हो गई। मैं खेत से आई और चुपचाप दवा खाई और लेट गई। तो यही होता है मेरी तबीयत ना, जब भी मैं बारिश में भीग हो जाती हूँ, धूप लग जाती है तो तबीयत डाउन हो जाती है, तो हालत ख़राब हो गई। तो फिर मैंने सोचा सबके लिए खाना क्या बनाऊँ, तो फिर गुरुजी बोले कि आज लंच में वही तिल के लड्डू और फल फ्रूट्स आ गए थे मेरे लिए, तो सबने ना, मैं सबको बांट देती हूँ सब बराबर बराबर सबको, तो सबने खा लिया, तो लंच किसी ने किया ही नहीं। मेरे घर ऐसा होता है, मैं 2 टाइम का खाना बनाती हूँ ना, तो किसी दिन किसी एक टाइम को लोग खाएंगे ही नहीं, तो वो खाना मैं वेस्ट नहीं करती, मैं उसको फिर गर्म करती हूँ, खा लेती हूँ कभी कभी। तो वही था, अम्मा बोली थी कि ऐसा करो कि रहने दो, आज जो रोटी है वो गर्म हो जाएगी, हम लोग खा लेंगे। तो मैंने सलाद काटे थे और रोटी गर्म करके घी लगा के उसको अच्छे से, काफ़ी टेस्टी लगती है, तो वो बना के सब लोग खा लिए। तो फिर मैं बाद में गई, थोड़े मोड़े बर्तन थे तो वो साफ़ की, किचन वगैरह साफ़ की। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और हिम्मत नहीं कर रही कि मैं एडिटिंग करूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख कर ना कुछ कर गुजरने की जज्बा एक हो जाती है। सो वही एक लगन है, और जब हम आए हैं यूट्यूब पे कुछ तो कुछ कर गुजरने की है, और पता नहीं भगवान ही जाने, भगवान ही मालिक है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, और चल फिर एडिट करेंगे। रात के 10 बज रहे हैं और हालत ख़राब हो गई है, और ठंड मुझे बहुत तेज़ लग रही है, मात्र इस पंखे से ना इतना तेज़ ठंड लग रहा है, इतना तेज़ कि मन कर रहा है रज़ाई कंबल वगैरह कुछ भी हो तो मैं ओढ़ लूँ। तो ठीक है, मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।